2020 मार्च 2024 को मैंने असाइनमेंट राइटिंग का वर्क जो कि 2 घंटे में कंप्लीट हुई, मैंने 9,000 कमा लिया। अगर मैं यहाँ से कमा सकती हूँ, दूसरे लोग हजारों लोगों की तादाद है जो कि यहाँ पे असाइनमेंट राइटिंग का काम करके, ऑनलाइन काम करके, अपने मोबाइल को यूज करते हुए अर्निंग कर रहे हैं। और कम से कम 50,000 और ज्यादा से ज्यादा जितना आप काम करोगे उतनी अर्निंग आप यहाँ से जनरेट कर पाओगे। जीरो से लेकर एडवांस लेवल तक मैं आप लोगों को लेके जाने वाली हूँ, जहां मैं आपको बताऊंगी कि आपने काम कैसे करना है, असाइनमेंट राइटिंग का काम कैसे करना है। अगर आपकी क्वालिफिकेशन प्राइमरी है, मिडिल है, मैट्रिक है, कुछ भी आपने किया है, आप ऐसा कमाना तो चाहते हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, फीमेल हैं, आपने यहाँ पे दिन में सिर्फ 2 घंटे काम करना है और डेली बेसिस का तकरीबन 10,000 यहाँ पे आप आसानी से कमा सकते हो। चीजें मेरी फॉलो करने के बाद भी आपको यहाँ पे ऑर्डर्स नहीं मिलता, तब आप यहाँ पे बेशक मेरे यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, डजेंट मैटर, कोई मसला नहीं है। लेकिन शर्त यह है कि आपने सारी चीजें जो है जिस तरह मैं बताऊंगी उसी तरह आपने उसको फॉलो करना है। मैं यहाँ पे आपको 1000% गारंटी देती हूँ कि इस तरह यहाँ पे जो प्रोसेस जिस तरीके से मैं आप लोगों को इतने अच्छे से समझा रही हूँ, यूट्यूब पे आज तक किसी ने नहीं समझाया होगा। जो अगर कोई समझा रहा है, जो बता रहा है, वो पेड कोर्सेज में होगा। तो यहाँ से मैं कमा सकती हूँ, दूसरे लोग कमा सकते हैं, तो आप भी कमा सकते हैं विदाउट इन्वेस्टमेंट है, और पेमेंट आपको इजी पैसा जैस कैश पे वसूल हो जाएगी। तो है ना बहुत ही ज्यादा मजे की बात, यानी कि आपने अपने मोबाइल को यूज करते हुए ये सारा काम करना है। यहाँ पे मैं आपको गारंटी देती हूँ कि अगर आप सारा प्रोसेस यहाँ पे फॉलो करते हो तो आपको कोई बंदा यहाँ से अर्निंग करने से नहीं रोक सकता। आप मिनिमम अमाउंट यहाँ से 50,000 जनरेट कर सकते हो और ज्यादा से ज्यादा जितना काम करोगे उतनी आप यहाँ से अर्निंग कर लोगे। लेकिन शर्त ये है कि आपने सारा प्रोसेस फॉलो करना है, जिस तरह मैं बताऊं उस तरह आपने यहाँ पे काम करना है। तो सबसे पहले मैं आपको काम करना सिखाऊंगी, किस तरह यहाँ पे आपने काम करना है। क्वालिफिकेशन कुछ भी है, डजन मैटर, कॉपी पेस्ट का काम है। उसके बाद मैं यहाँ पे दूसरे नंबर पे आपको बताऊंगी कि किस तरह आपने क्लाइंट ढूंढने हैं। काम तो सीख लिया आपने असाइनमेंट राइटिंग, विदाउट इन्वेस्टमेंट है, पैसे नहीं आपने लगाने, ठीक है, सिर्फ आपने अपनी प्रैक्टिस करनी है, मेहनत करनी है, और यहाँ पे आपने डट के तकरीबन 2 महीने तो ये काम करना है, ठीक है। अगर आप 2 महीने काम करते हो, मैं आपको गारंटी देती हूँ आपको जरूर ऑर्डर मिलेंगे, आप अच्छे तरीके से यहाँ पे अर्निंग कर पाओगे। तो सारा प्रोसेस आपने जरूर फॉलो करना है। ये खुद मैं यही काम करती हूँ और आप लोगों को भी मैं वही बता रही हूँ, और ऐसी चीजें आपसे शेयर कर रही हूँ जो कि ऑलरेडी यहाँ पे किसी ने शेयर नहीं की। अगर किसी ने किया ना तो वो पेड कोर्सेज में होगा। मैं आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट सारी चीजें यहाँ पे बता रही हूँ कि इस तरह करो, इस तरह करो, इस तरह करो। अगर यहाँ पे मेरी वजह से किसी का घर चल रहा है या किसी का भला हो जाए तो वो मेरे लिए सबका जरिया होगा। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, सारा प्रोसेस फॉलो करना है, और जिस तरह मैं बताऊँ उस तरह आपने यहाँ पे काम स्टार्ट करना है। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह आपने एक प्रोफेशनल पोस्टर किस तरह आपने प्रोफेशनल पोस्ट बनानी है ताकि आपको क्लाइंट जो है काम दे। आप बेशक आपका एक्सपीरियंस नहीं है, अनप्रोफेशनल हो, आपकी क्वालिफिकेशन नहीं है, अगर जिस तरह मैं बताऊंगी उस तरह करोगे तो आपको जरूर क्लाइंट मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को बिना टाइम वेस्ट किए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मी इकरा गुलाम जन अर्निंग विद इकरा पे अगर आप न्यू है तो जल्दी से चैनल को कर दीजिएगा सब्सक्राइब, बेल नोटिफिकेशन पे आपने जरूर प्रेस करना है क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ और उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे अगर आप बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। काम सीख लेते हैं कि हमने यहाँ पर काम कैसे करना है। उसके लिए यहाँ पे मैंने आपके लिए एक सैंपल असाइनमेंट जो है वो क्रिएट की है। उसकी रिक्वायरमेंट कैसे, असाइनमेंट को जो है हमने देखना है कैसे, समझना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज को आपने करना है फॉलो। अगर आप यहाँ पे फॉलो नहीं करेंगे फिर मत कहिएगा कि भाई हमें तो समझ नहीं, ये करना है, वो करना है, कैसे करना है। एक एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ पे समझाने वाली हूँ, जीरो से लेके एडवांस लेवल तक। यहाँ पर पहले मैं आपको बता रही हूँ कि काम कैसे करना है, फिर मैं आपको बताऊँ कि क्लाइंट कैसे ढूंढने हैं, ठीक है। आपने यहाँ पे डॉलर में कैसे कमाना है, पाकिस्तानी रुपीज में कैसे कमाना है, हर तरीका मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। लेकिन गारंटी ये है कि आपने वीडियो को करना है फुल वॉच, हर स्टेप को करना है फॉलो, फिर आपने करनी है प्रैक्टिस, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। तो बातें ज्यादा नहीं करते, काम की तरफ ध्यान देते हैं। सबसे पहले जी रिक्वायरमेंट है हमारी, राइट 1000 वर्ड्स, ठीक है। यहाँ पर आपने 1000 वर्ड्स लिखने हैं। पहले असाइनमेंट को समझा करो, ठीक है, उसको रीड आउट किया करो, क्या क्या चीजें आपको समझ आई हैं, ठीक है। जो समझ नहीं आता वो अपने क्लाइंट से डिस्कस किया करो, उससे पूछा करो कि भाई यहाँ से हमें समझ नहीं आई, हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो। तो इसमें कोई इतनी बड़ी हेजिटेशन वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप क्लाइंट को अच्छा काम देंगे तो नेक्स्ट फर्दर ही वो आपको यहाँ पे काम देगा, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको अपनी असाइनमेंट राइटिंग से जो अर्निंग हो रही है उसका प्रूफ भी दिखाऊंगी, ताकि आपके लिए मोटिवेशन बने और आप यहाँ पे ये काम करो और इस पे इम्प्लीमेंट करो और आप भी अर्निंग करो, ठीक है। यहाँ पर सबसे पहले आपने एक इंटरनेशनल कंपनी फाइंड करनी है जो कि फूड की कंपनी हो, ठीक। देन यहाँ पे आपने एब्स्ट्रैक्ट लिखना है, एग्जीक्यूटिव समरी लिखनी है, साथ में वर्ड्स भी मेंशन है, ठीक है। आपका क्लाइंट जो है आपको बताएगा कि इतने वर्ड्स आपने यहाँ पे लिखने हैं, ठीक है। आपने ज्यादा हेजिटेशन फील नहीं करनी, अगर आपको समझ ना आ रहा तो क्लाइंट से पूछ लिया करो भाई इसमें कितने वर्ड्स लिखने हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपने राइट इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड, ये कंपनी लेनी है जो कि इंटरनेशनल हो और फूड की कंपनी हो। आपने ये सारा काम खुद नहीं करना, मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी किस तरह आपने एक क्लिक के ऊपर सारा काम यहाँ पे राइट करवाना है, जस्ट आपने स्मार्ट वर्किंग करनी है।
उसके बाद यहाँ पे आपने इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड लिखना है, 220 वर्ड्स आपने यहाँ पे राइट करने हैं, करने नहीं करवाने हैं, जस्ट आपने स्मार्ट वर्किंग करनी है। उसके बाद यहाँ पे आपने स्वॉट एनालिसिस राइट करनी है 200 वर्ड्स। देन यहाँ पे पेस्टल एनालिसिस आपने लिखनी है उसकी जो कंपनी यहाँ पे आप फाइंड करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपने समरी एंड कंक्लूजन आपने रेफरेंसेस यहाँ पे पुट करनी है। उसके बाद यहाँ पे इन टेक्स्ट साइटेशन आपने करनी है। सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगी, तभी आपको समझ आएगी अगर आप स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे इसको फॉलो करोगे। उसके बाद यहाँ पे आपने एक नोटपैड अपने पास रख लेना है, एक कॉपी अपने पास रख लो, एक रजिस्टर अपने पास रख लो, उसके ऊपर स्टेप सारे लिखते जाओ। ठीक, किसी स्टेप की ना समझ आए तो मुझे आपने करना है कमेंट, फिर मैं आपको दोबारा से समझा दूंगी, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको समझाने के लिए ही बैठी हूँ। यहाँ पर रेफरेंसेस कैसे आपने शॉर्टकट लेनी है वो भी मैं आपको बताऊंगी, इंटेक्स साइटेशन आपने कैसे करनी है वो भी बताऊंगी। कोई भी प्रोफेशनल असाइनमेंट होती है उसका जो क्राइटेरिया होता है वो इसी तरह होता है। ठीक है, उसका जो फ्लो होता है एक असाइनमेंट का वो ये वाला फ्लो होता है। मैंने यहाँ पे कुछ लोगों को चांस दिया है कि भैया असाइनमेंट करो, अगर यूट्यूब से ही मुझे वो व्हाट्सअप करते हैं तो मैंने तकरीबन 7 से 8 लोगों को चांस दिया है कि भाई ये लो असाइनमेंट करो, मैं इसका पे करूंगी। लेकिन उनको ए टू जी कुछ भी आता नहीं होता, बस आ जाते हैं और कहते हैं कि भाई हमें असाइनमेंट वर्क दो। पहले सीखो तो सही, ऐसे कोई भी यहाँ पे आगे काम नहीं करता। मैंने पहले 2 साल इसकी असाइनमेंट की 2 साल सिर्फ प्रैक्टिस की है। ठीक है ना, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे, इसके लिए जरूरी नहीं है आप यहाँ पे यूनिवर्सिटियों में जाओ। मैंने यहाँ पे यूनिवर्सिटी में जाकर ये सारी चीजें असाइनमेंट राइट करना सीखी है, लेकिन वहां पे मैंने फिर 1 साल का तकरीबन 1.5 से 2 लाख पे किया है। आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मैं सारी चीजें समझा रही हूँ, फिर भी आप लोग नहीं समझते। तो ज्यादा बातें नहीं करते तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सिलेक्ट एन इंटरनेशनल कंपनी विच आर फूड कंपनी। ठीक है, इसको कर लिया जी सिलेक्ट, इसको करते हैं यहाँ पर कॉपी। ठीक है, ये वाला ऑप्शन आपको दिखाई दिया जाएगा। आपने WPS वर्ड आपने अपने मोबाइल पे डाउनलोड कर लेना प्ले स्टोर से, iOS से, अगर आपके पास आईफोन है तो आप ये सारा काम अपने मोबाइल से भी कर सकते हो। फिर उसके बाद गूगल क्रोम में आना है, न्यू टैब में आना है। आपने अपना ये काम सारा मोबाइल से करना है। न्यू टैब में आ गए, गूगल क्रोम में आ गए, यहाँ पर आके आपने सर्च करना है ChatGPT। ठीक, इसको किया जी सर्च, ये वाला आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, सर्च कर लिया। ठीक है, सिंपली ये आ गया, इसको किया जी इस तरह क्लिक। साइन अप करना है या फिर लॉगिन करना है। ऑलरेडी अगर आपके पास अकाउंट है तो सिंपली लॉगिन कर लो, अगर नहीं है तो इसको कर दो साइन अप। साइन अप करूंगी मैं यहाँ पे हर स्टेप आपको बताऊंगी, टेंशन नहीं लेनी। यहाँ पर या तो ऑलरेडी अगर आपके पास ईमेल पड़ी है तो यहाँ पर मेंशन कर दो। अगर आप गूगल अकाउंट से करना चाहते हो वो भी ईमेल ही होगी। ठीक, लेकिन वो जो ऑलरेडी साइन होगी ना, यहाँ पे कॉर्नर में आपको DP शो हो रही होगी, उसी से साइन अप हो जाएगा। अदरवाइज आपकी जो ऑलरेडी कोई और ईमेल है किसी और मोबाइल में पड़ी है तो वो भी अगर आप यहाँ पे लगाना चाहें तो ऐड कर सकते हैं। लेकिन करना एक स्टेप है, या तो यहाँ ईमेल ऐड करो या यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल करो। तो अभी मैं यहाँ पे कर रही हूँ कंटिन्यू विद, कर दिया जी, इसके ऊपर क्लिक। इस तरह का इंटरफेस आ चुका है। यहाँ से मैं कर दूंगी अपनी जो जीमेल है उसको सिलेक्ट कर लिया, का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा, अपेयर हो गया जी। इस तरह का इंटरफेस करेंगे कंटिन्यू, हर स्टेप को फॉलो करना है आपने। ठीक है, अगर आपको एक एक चीज समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं आपको बताऊंगी। 1 दफा बताऊंगी, 100 दफा 1000 दफा बताऊंगी, जब तक आपको समझ ना आ जाए। यहाँ पर अपना नाम आपने मेंशन कर लेना है, लाइक यहाँ पे मैं इकरा लिख लेती हूँ। अपनी बर्थडे आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, तो मेरी बर्थडे आने वाली है, मुझे विश कर दीजिएगा। तो मेरी बर्थडे आने वाली है तो यहाँ पर आपने मुझे विश जरूर करना है। ठीक है, मेरी 26 को बर्थडे है, 26 मार्च को, तो सबने मुझे विश करना है। ओके, आपने एग्री के ऊपर क्लिक करना है। अब यहाँ पे हमारे पास ChatGPT हो चुका है जी ओपन। ठीक है, सिंपली हम दोबारा से अपने नोटपैड में जाएंगे, अपनी रिक्वायरमेंट में जो असाइनमेंट आपने ओपन कर रखी है उसमें आप जाएंगे दोबारा से, और यहाँ पर पहला जो ऑप्शन है इसको करेंगे सिलेक्ट। और हमें एक ही क्लिक के ऊपर जो ChatGPT है वो बता देगा कि भाई कौन सी कंपनी आपके लिए बेस्ट है। इसको करेंगे जी कॉपी। ठीक है, और दोबारा से आ जाएंगे ChatGPT में और यहाँ पर आके इसको कर देंगे पेस्ट। ठीक है, तो सिंपली हमें ये एक ही क्लिक के ऊपर बता देगा कि कौन सी कंपनी हमारे लिए बेस्ट है, तो इसको कर देंगे जी ओके। तो अभी आप चेक करो कि यहाँ पर हमें ये बता देगा कि कौन सी कंपनी हमारे लिए बेस्ट है। यहाँ पर एक कंपनी हमें ये सजेस्ट कर, नेस्ले एक इंटरनेशनल फूड कंपनी है। ठीक है, लार्जेस्ट फूड कंपनी है जिसमें बहुत ज्यादा इसका जो हेड क्वार्टर है, और इसका हेड क्वार्टर स्विट्जरलैंड में है। नेस्ले प्रोड्यूस अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्लूडिंग बेबी फूड, बॉटल्ड वाटर, ब्रेकफास्ट केयरलेस, कॉफी एंड टी, हर तरह की जो फूड है वो प्रोवाइड करता है नेस्ले जी। ये हो गया एक काम, यानी कि हमें ChatGPT ने बता दी हमारी कंपनी जिसका नेम है नेस्ले। गॉट इट।
अब हम करेंगे जी इसका इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड। हमारा जो नेक्स्ट प्रोसीजर है, यू कैन चेक किट के एब्स्ट्रैक्ट है। पहले हम एब्स्ट्रैक्ट लिखेंगे, एब्स्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटिव समरी, उसके बाद इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड लिखेंगे। ठीक है, तो इसको कर लेते हैं ऐसे। आपने करना है सिलेक्ट और इसी के ऊपर एरो रख के इसको करना है कॉपी। कॉपी हो गया। अब दोबारा से हम आएंगे चैट जीपीटी में, इस पेंसिल के ऊपर आपने करना है क्लिक। ठीक, और यहाँ पर ये जो पहले ऑलरेडी है उसको आपने यहाँ पे रिमूव कर देना है और दोबारा से आप यहाँ पे चेक करो कि मैंने पेस्ट किया है तो आ गया है जी एब्स्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटिव समरी। आगे हम बता देंगे कि हमने जो हमें जो डाटा है वो किस कंपनी का चाहिए। तो यहाँ पे ये कंपनी का नेम मैं कर लूँगी कॉपी और यहाँ पे कर दिया जी राइट। दरमियान में मैं लिखूंगी कि ऑफ नेस्ले। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट एंड एग्जीक्यूटिव समरी ऑफ नेस्ले। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्ट पे मैं लिखूंगी कि भाई क्रिएट करो। राइट आपने नहीं लिखना क्योंकि अगर आप राइट लिखोगे तो ये जो है किसी का भी उठा के दे देगा। ठीक, तो उसके बाद यहाँ पे आपने वर्ड्स मेंशन करने हैं, आपको कितने वर्ड्स चाहिए। हमें 80 चाहिए तो यहाँ पे मैं 100 लिखूंगी क्योंकि अगर कोई इशू होता है तो मैंने इसको 100 बोल दिया कि भाई 100 वर्ड्स दे दो। 80 हमें वहां पे लिखने हैं तो उनमें से हम 20 जो है वो कट कर देंगे। यहाँ हमें 80 वर्ड्स चाहिए तो हमने 80 वर्ड्स लिख देंगे। तो आगे हम प्लेजरिज्म बोल देंगे कि नो प्लेजरिज्म, यानी इसमें कॉपी एंड पेस्ट को बुक नहीं होना चाहिए, या इसे कॉपी करके या किसी का उठा के मुझे मत देना, खुद क्रिएट करके दो। ठीक है, स्मार्ट वर्किंग करते हुए अब हमने सेव एंड सबमिट के ऊपर कर देना है जी क्लिक। तो एक ही क्लिक के ऊपर एक ही बटन को प्रेस करने पे हमें आप ये चेक करो कि इसने दे दिया है एब्स्ट्रैक्ट एंड यहाँ पे दे दिया जी एग्जीक्यूटिव समरी। कितना आसान काम है। इसको करो जी ऐसे सेलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक करेंगे, इसको करेंगे जी कॉपी एंड यहाँ पे अपने आपने WPS वर्ड फाइल नोटपैड जहां पर भी कर रहे हो वहां पर आपने आ जाना है। ठीक, और यहाँ पे मैं इसको मेंशन कर दूंगी नीचे, कंट्रोल V भी आप कर सकते हो और इसको सिलेक्ट करके राइट क्लिक करके इसको पेस्ट भी कर सकते हो। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो आपने लॉन्ग प्रेस करके रखना है, उसके बाद फिर आपका जो डाटा है आगे पेस्ट का ऑप्शन आएगा, आपने सिंपली इसको कर देना है जी पेस्ट। ये हो गया जी एब्स्ट्रैक्ट। नेक्स्ट जो प्रोसेस है, एक प्रोसेस है इसमें फॉर्मेटिंग का। अभी आपने कोई भी स्टेप जो है वो मिस नहीं करना क्योंकि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसके बिना आपकी जो असाइनमेंट है वो इनकम्प्लीट है। आप इसी तरह अगर कॉपी पेस्ट करके क्लाइंट को भेज दोगे तो वो आपके सर में मरेगा और आपको 1 रुपया भी नहीं मिलने वाला। तो जो वो प्रोसेस मैं बताने वाली हूँ, ये असाइनमेंट लिखने के बाद वो प्रोसेस भी मैं आपको बताती हूँ। ठीक है, तो इसीलिए ध्यान से असाइनमेंट को देखो बिना स्किप किए। आगे हम लिख लेंगे जी राइट एंड इंट्रोडक्शन बैकग्राउंड। तो इसको करो ऐसे, राइट क्लिक, कॉपी किया और दोबारा से अपनी चैट जीपीटी में आएंगे और यहाँ पे कर देंगे जी पेस्ट। इसको किया इस तरह सिलेक्ट और यहाँ पे मैं इसको दोबारा से कर दूंगी पेस्ट जो हमने कॉपी किया है। तो यू कैन चेक इट राइट इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड ऑफ नेस्ले। तो यहाँ पे वर्ड्स हमारे 250 थे तो 220 थे तो इसको हमने 220 कर दिया और यहाँ पे राइट की जगह पे क्या लिखना था, क्रिएट। यस, उसके बाद आपने कर देना है जी सेव एंड सबमिट के ऊपर क्लिक। तो आप यहाँ पे चेक करो कि इसने हमें दे दिया इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड एक ही क्लिक। अब आपने इसको सिंपली ऐसे ही पहले की तरह करना है सिलेक्ट और इसको करना है राइट क्लिक, यहाँ से कर दिया जी कॉपी। आपने मोबाइल से अगर कर रहे हो तो इसको लॉन्ग प्रेस करके रखिएगा और हो जाएगा आपके सामने कॉपी का ऑप्शन। तो आप इसको कर दीजिएगा कॉपी और दोबारा से अपने वर्ड एंड MS वर्ड एंड WPS में आके आपने करना है जी उसको लॉन्ग प्रेस करके पेस्ट। यहाँ पे हम हेडिंग दे देंगे कि हम क्या लिख रहे हैं भाई। यहाँ पे हम इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड लिखेंगे तो यहाँ पे मैं इसको बैकग्राउंड एंड इंट्रोडक्शन की दे दी मैंने हेडिंग, इसको एंटर प्रेस किया और यहाँ पे मैं इसको कर दूंगी पेस्ट। अब यहाँ पे आप चेक करो कि 458 वर्ड्स हो चुके हैं। हमने एब्स्ट्रैक्ट भी लिख लिया, एग्जीक्यूटिव समरी भी लिख ली, उसके बाद हमने इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड भी लिख लिया है। अब हमने यहाँ पे करना है जी स्वॉट एनालिसिस। ठीक, राइट अ स्वॉट एनालिसिस ऑफ नेस्ले। इसको कर देंगे जी यहाँ से कॉपी करने के बाद आ जाइए दोबारा से चैट जीपीटी में। ठीक, ऑलरेडी यहाँ पे सारा डाटा सिलेक्ट हुआ है तो इसको हम यहाँ पे इस पेंसिल के ऊपर कर देंगे जी क्लिक। ये जो इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड लिखा हुआ है इसके ऊपर इस तरह सेलेक्ट कर देंगे और यहाँ से कर देंगे पेस्ट जो हमने वहां पे किया है जी स्वॉट एनालिसिस ऑफ नेस्ले। तो राइट को कर देंगे यहाँ से कट। ठीक है, क्रिएट अ स्वॉट एनालिसिस ऑफ नेस्ले 220 वर्ड्स नो प्लेजरिज्म। रीचेक कर लेंगे कितने वर्ड्स है, 200 है तो यहाँ से हम 220 को कट कर देंगे। तो हम यहाँ पे 180 क्यों कर, हम यहाँ पे 180 वर्ड्स करेंगे क्योंकि यहाँ पर जो चैट जीपीटी है वो हमें ज़्यादा वर्ड्स दे रहा है तो इसलिए हमने सेव एंड सबमिट के ऊपर क्लिक कर देना है और ये हमें 200 के लगभग जो है दे देगा वर्ड्स। अब यहाँ पे आप चेक करो कि स्वॉट एनालिसिस हमें एक ही क्लिक के ऊपर दे रहा है। S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड T फॉर थ्रेट्स। ये हमें नेस्ले की स्वॉट एनालिसिस इसने कर दी है जी प्रोवाइड। ठीक है, इसको हम इसी तरह करेंगे सिलेक्ट
इस तरह आपने अपने मोबाइल से अगर कर रहे हो तो पहले भी बता चुकी हूँ, आपने करना है जी लॉन्ग प्रेस और इसको आपने करना है सिलेक्ट, जहां तक आपने इसको करना है कॉपी। ठीक, इसको राइट क्लिक करेंगे और कॉपी कर देंगे। दोबारा से आएंगे अपने डॉक्यूमेंट में, नीचे से स्क्रॉल डाउन करेंगे और यहाँ पर मैंने इसको कर देना है सिंपली पेस्ट। अब यहाँ पे आप चेक करो ये हो चुका है सिंपली पेस्ट और हमारे पास वर्ड हो चुके हैं 886। तो इसको पहले हम राइट कर लेते हैं और फिर अपनी जो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग जो वर्ड है वो हम कम कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ पे 1000 वर्ड चाहिए। तो यहाँ पे अब हम कर देंगे राइट पेस्टल एनालिसिस। ठीक, इसको इसने हमें पेस्टल एनालिसिस लिख के दे दी है, तो अब मैं यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगी। सेलेक्ट करने के बाद इसको किया कॉपी, दोबारा से डॉक्यूमेंट में आएंगे और यहाँ पे नीचे से स्क्रॉल डाउन करेंगे और मैं इसको कर दूंगी सिंपली पेस्ट। अब हमारे पास रह गया जी समरी एंड कंक्लूजन। ये सारा काम आपने जब करना है डॉक्यूमेंट को पहले से सेव कर लीजिएगा। ठीक है, ताकि आपका जो डाटा है लाइट जाने की वजह से या फिर कोई और इशू हो तो आपका डाटा ना उड़े। ठीक है, अगर आप मोबाइल में कर रहे हैं तो सेव करने की जरूरत नहीं पड़ती कुछ मोबाइल्स में। तो यहाँ पे मैं पेस्टल एनालिसिस की जगह पे लिख दूंगी कि मुझे समरी एंड कंक्लूजन दे दो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इसको सेव एंड सबमिट के ऊपर क्लिक कर देंगे। सिंपली इसी को वैसे पहले ही की तरह यहाँ पे कर लिया सिलेक्ट, राइट क्लिक किया, कॉपी किया, डॉक्यूमेंट में आए, पेस्ट किया। अब हमारे पास यहाँ पे यू कैन चेक इट के 1280 वर्ड हो चुके हैं, तो इनको थोड़ा सा आपने कम कर लेना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास रिक्वायरमेंट है 1000 वर्ड्स। तो यहाँ पे ये वाले जो पॉइंट है इनको मैं यहाँ पे इस तरह सेलेक्ट करके कम कर दूंगी, यहाँ पे कट कर दूंगी। अब यहाँ पे 1238 वर्ड हो चुके हैं। इसी तरह सब में से आपने थोड़ी थोड़ी कटिंग कर देनी अगर आपके वर्ड्स ज्यादा होंगे। आपने पहले ही ध्यान रखना है कि आपके जो वर्ड्स हैं वो अकॉर्डिंगली हो जो कि अब यहाँ पे हमारे जो वर्ड्स हैं ऑलमोस्ट ठीक है, 1023 वर्ड हैं, तो दैट्स फाइन। अब हम इसको कर लेते हैं जी सेव। ये ऊपर वाली जो रिक्वायरमेंट है इसको हम डिलीट कर देंगे। ये वाला जो रिक्वायरमेंट वाली रेफरेंसेस एपीए हमने डालनी है, इंटेक्स साइटेशन, ये दोनों स्टेप मैं अभी आपको बताती हूँ। उससे पहले जो इंपॉर्टेंट स्टेप मैंने पहले आपको बताया है, जिसके बिना हमारी जो असाइनमेंट है वो इनकम्प्लीट है, जिसके बिना आपको यहाँ पे पेमेंट नहीं मिलेगी, वो स्टेप हम अभी करने लगे हैं। ठीक है, इसको सबसे पहले तो आप कर लेना है जी सेव। यहाँ पे आपने लोकेशन सिलेक्ट करनी है कि भाई कहाँ पर आप अपनी असाइनमेंट को सेव करना चाहते हैं। तो मैंने डॉक्यूमेंट में इसको सेव करना चाहती हूँ और यहाँ पर मैं इसका नेम रख दूंगी कि मैं यहाँ पे आपको प्रैक्टिस करवा रही हूँ, तो यहाँ पे मैं प्रैक्टिस लिख दूंगी। ठीक है, प्रैक्टिस असाइनमेंट, देन यहाँ पे सेव के ऊपर कर दूंगी मैं क्लिक। ये काम आप पहले भी कर सकते हैं, बाद में भी कर सकते हैं। पहले करेंगे तो फायदा होगा, क्योंकि अगर लाइट चली जाएगी तो जितना आपने लिखा होगा वो आपका हो जाएगा जी सेव। अब इस सारी को आपने इस तरह सेलेक्ट करके पूरा आपने सेलेक्ट कर लेना है। अगर आप लैपटॉप पीसी यूज कर रहे हैं तो आपने करना है कंट्रोल ए और आपकी जो पूरी असाइनमेंट है वो सिलेक्ट हो जाएगी। इसकी करनी है जी हमने फॉर्मेटिंग, असाइनमेंट है वो कंप्लीट है। ठीक है, अब इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे। इसकी कर रहे हैं जी हम यहाँ पे फॉर्मेटिंग, सिलेक्ट ऑल किया, यहाँ पे आप इसको मोबाइल से प्रेस करेंगे, इसको कर दिया जी सिलेक्ट पे करेंगे क्लिक। ये जो आपको यहाँ पे होम टैब शो होगा उस पर आपने करना है क्लिक और यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। तो ये हमारे पास आ चुका है टाइम्स न्यू रोमन। ठीक है, इसको आपने कर देना है सिलेक्ट, क्योंकि ये इंटरनेशनल फॉन्ट स्टाइल है तो यही आपने रखना होता है। बाज दफा कैलिबरी भी होता है, वो क्लाइंट आपको बता देगा। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको वर्ड्स बताए हैं। कुछ क्लाइंट ऐसे होते हैं वो बोलते हैं कि उसको पेजेस में चाहिए, यानी कि 2 पेजेस चाहिए, 3 पेजेस चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो कि ये 3 पेजेस ज्यादातर जो होते हैं वो वर्ड्स ही बताते हैं। अब मैं आपको यहाँ ये भी बताऊंगी कि कितने वर्ड्स के आपको कितने पैसे लेने चाहिए। ठीक, तो पहले इसकी फॉर्मेटिंग करेंगे जी। इसने न्यू टाइम्स रोमन में कर लिया। यहाँ पे ये जो इसका फॉन्ट स्टाइल है वो 12 ही आपने रखना है। ठीक, यहाँ पर और उसके बाद यहाँ पर आपने अंडरलाइन नहीं करना, बोल्ड अभी नहीं करना। बोल्ड आपने करनी है जी हेडिंग। ठीक, और यहाँ पर आपने ये जो लाइंस के अंदर स्पेसिंग है ना उसको करना है सिलेक्ट। इस एरो के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपने 1.5 इसकी लाइन स्पेसिंग रखनी है। ठीक है, ये हो गया जी इसकी लाइन स्पेसिंग। अब यहाँ पे आप चेक करो कि 4 पेजेस हो चुके हैं, क्योंकि जो इसकी जो स्पेसिंग है ना इन वर्ड्स की वो हो चुके हैं, खुली खुली लाइन्स हो चुकी हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 1.5 किया, पहले 1 थी इस वजह से 3 पेजेस थे, अब यहाँ पे 4 पेजेस हो चुके हैं क्योंकि मैंने 1.5 की स्पेसिंग की है। ठीक, समझ आ गई, एवरीथिंग इज क्लियर। अगर किसी चीज को समझ रहा है तो कमेंट आपने जरूर करना है, मैं वेट करूंगी। क्योंकि अगर आप कमेंट करोगे मुझे पता चलेगा कि भाई किस चीज की समझ आई है, किस चीज की समझ नहीं आई, किस चीज की कमी है, मुझे किस तरह आगे इनको टीच करना चाहिए। तो मैं फर्दर फिर आपको और ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। इसी वीडियो में मैंने हर चीज बताई है, यकीन जानो हर चीज बताई है। ठीक है, अगर फिर भी किसी चीज की आपको समझ ना आए तो कमेंट मी, देन आपने करना है कमेंट, तो इंशाल्लाह मैं आपको और फर्दर डिटेल में समझा दूंगी और कोई तरीका अलग से अपना के डिफरेंट तरीके से आपको समझा दूंगी। हो सकता है इस तरीके से आपको समझ ना आए। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर जी, उसके बाद यहाँ पे आप चेक कर रहे हो कि ये लाइन जो है यहाँ से टेढ़ी मेढ़ी है और इनको करना है सीधा। तो यहाँ पर ये आप चेक कर सकते हो कि अलाइनमेंट जो होती है उसको हमने सेट करना होता है। तो ये वाली जो अलाइनमेंट है यानी कि लाइनें सीधी हैं आपको दिखाई दी जा रही है, इसके ऊपर करना है आपने क्लिक। तो यहाँ
यहाँ पर आप चेक करो कि अब यहाँ पे ये जो साइड से लाइनें हैं ना वो सीधी हो चुकी हैं। अब हमारी जो फॉर्मेटिंग है ऑलमोस्ट डन है, लेकिन यहाँ पर आपने जो एक चीज़ है वो और करनी है। जैसे ये हेडिंग बोल्ड है, यानी कि इसका जो कलर है वो ज़्यादा गहरा है, ब्लैक है, और इसकी जो हेडिंग है वो आपने करनी है 14 साइज़ में। ये वाले जो वर्ड्स हैं ये 12 साइज़ में हो जाएंगे, और यहाँ पर ये वाले जो वर्ड्स हैं इसको आपने कर देना है जी 14। ठीक है, इसी तरह आपने सारी हेडिंग को कर देना है। लाइक यहाँ पे ये वाला अब्स्ट्रैक्ट का ऑप्शन है, इसको एंटर कर देंगे, ये नीचे हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर आपने इसको 14 कर देना है। ठीक, उसके बाद यहाँ पर एग्जीक्यूटिव समरी है, इसी तरह इसको एंटर कर देंगे, नीचे कर देंगे, और यहाँ पे आपने बोल्ड और 14 इसको सिलेक्ट कर देना है। ठीक है, इसी तरह यहाँ पे ये वाला बोल्ड नहीं हुआ, ये दोबारा से आपने ध्यान करना है आपने। ठीक है, ये हो गया जी बोल्ड। उसके बाद यहाँ पर इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड है, इसको भी आपने बोल्ड करना है, और यहाँ से इसका जो साइज है वो 14 कर देना है। इसी तरह आपने सारी हेडिंग्स को कर लेना है 14 एंड बोल्ड। ये वाली जो नॉर्मल नीचे वाली जो राइटिंग आपने की है उसका साइज होगा 12, दोबारा से सुन लीजिए। देन यहाँ पे जो इंट्रोडक्शन होगा वो 14 होगा साइज उसका, और उसका कलर जो है गहरा काला रंग होगा। ठीक है, तो उसको बोल्ड कर देंगे आप। उसके बाद यहाँ पे सारी हेडिंग्स आपने इसी तरह कर लेनी है। नेक्स्ट प्रोसीजर हम देख लेते हैं कि हमें जो अपनी रेफरेंसेस है वो किस तरह ऐड करनी है। ठीक है, वो आपने असाइनमेंट लिखने के बाद यहाँ पर नीचे जाके आपने राइट करनी होती है। ये जो रेड रेड कलर की आपको मिस्टेक दिखाई दी जा रही है ना, इसको आपने रिमूव कर देना है। राइट क्लिक करेंगे, इग्नोर ऑल पे क्लिक करेंगे, तो ये आप चेक करो कि यहाँ पे ये सारी मिस्टेक खत्म हो चुकी हैं। तो आपने ऐसे ही सारी मिस्टेक आपने दूर कर देनी है, ताकि आपकी जो असाइनमेंट है वो प्रोफेशनल लुक दे और क्लाइंट आपको खुश होकर बोनस भी यहाँ पे पे करे। तो यहाँ पर बोनस भी पे किए जाते हैं, मिलते हैं आपको। यहाँ पर हेडिंग आपको यहाँ पे ये दिखाई दे रही है ना, ये सारी हेडिंग्स को आपने बोल्ड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे आप कर लीजिएगा, मुझे लगता है आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं कि रेफरेंसेस हमने किस तरह यहाँ पे ऐड करनी है। तो हेडिंग देंगे कि रेफरेंसेस, इसको भी आपने ऐसे बोल्ड कर देना है, और इसका जो साइज है वो आपने कर देना है जी 14। उसके बाद न्यू टैब में आ जाना है आपने। यहाँ पर आके आपने सर्च करना है गूगल स्कॉलर, इसको कर दिया जी मैंने एंटर। इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। गूगल स्कॉलर के ऊपर कर देंगे क्लिक, और यहाँ पर हमने सबसे पहले इंट्रोडक्शन दिया था उसका। ठीक है, अब्स्ट्रैक्ट और एग्जीक्यूटिव समरी की कोई रेफरेंस नहीं होगी। यहाँ पे इंट्रोडक्शन से हम स्टार्ट करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ। अब हमें यहाँ पर बहुत सारे आर्टिकल मिल गए हैं। ठीक है, तो ये साइड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इसके ऊपर करना है आपने क्लिक। मोबाइल पे भी आपको शो होगा, अगर आपको शो नहीं हो रहा होगा तो आगे इस तरह यहाँ पे एक एरो होगा, उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे ना, तो फिर आपको साइड का ऑप्शन दिखाई दिया जाएगा। साइड कर दिया, यहाँ पे हमारे पास सारी रेफरेंसेस आ चुकी हैं, MLA, APA, कचीको, हार्वर्ड, सारी फर्दर। आपने जो स्टाइल है रेफरेंसेस का वो आपने अपने क्लाइंट से पूछ लेना है। अभी हमारे पास रिक्वायर्ड है कि क्लाइंट ने हमें बोला है कि आपने यहाँ पे APA स्टाइल लिखना है, तो इसको हम सिंपली यहाँ पे कॉपी कर लेंगे, और अपनी असाइनमेंट में जाके जो रेफरेंसेस की हमने हेडिंग दी है वहाँ पे जाके हमने कर देना है जी सिंपली इसको पेस्ट। इसी तरह हमने तकरीबन 10 से 15 रेफरेंस इसी तरह हमने तकरीबन 10 से 15 रेफरेंसेस ऐड करनी है। ये अपने साइट के ऊपर आपने साइट के ऊपर क्लिक करते देना है, इसको करना है कॉपी, और दोबारा से अपनी फाइल में आएंगे और इसको एंटर करेंगे यहाँ पे, ताकि हम दूसरी रेफरेंसेस ऐड कर सकते हैं। पेस्ट करेंगे, फिर इसी तरह सारी रेफरेंसेस आपने कर देनी है जी ऐड। तकरीबन आपने 10 से 15 रेफरेंसेस डालनी है। ठीक है, जितनी रेफरेंसेस आप ऐड करेंगे उतना असाइनमेंट का अच्छा रेफरेंसेस आपने ऐड कर देनी है। अब यहाँ पे हमने इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड ऑफ नेस्ले राइट तो कर लिया है। अब हम यहाँ पे इसका जो बैकग्राउंड और इंट्रोडक्शन है, अब हम इंट्रोडक्शन एंड बैकग्राउंड की जगह पे लिख देंगे कि भाई स्वॉट एनालिसिस बता दो, स्वॉट एनालिसिस बता दो नेस्ले की। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं स्वॉट एनालिसिस ऑफ नेस्ले। ठीक, इसको सब करेंगे जी सर्च, और यहाँ पर हमें बहुत सारी रेफरेंसेस मिल जाएंगे, आर्टिकल मिल जाएंगे। ठीक है, जैसे कि यू कैन चेक स्वॉट एनालिसिस एंड स्ट्रेटेजी सिलेक्शन ऑफ नेस्ले, तो साइट के ऊपर सिंपली क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ये रिक्वायर्ड है, इसको करेंगे कॉपी, दोबारा से फाइल में आएंगे, इसको एंटर करेंगे, और यहाँ पे हमें कर देना है सिंपली इसको पेस्ट। अब यहाँ पे स्वाट एनालिसिस के कुछ रेफरेंसेस मैं ऐड करनी है। अब यहाँ पे स्वाट एनालिसिस की जगह पे आपने राइट करना है टेस्टर। ठीक है, जो जो आपकी असाइनमेंट का टॉपिक होगा, जो रिक्वायर्ड होगा, आपने वही मेंशन करना है। ठीक है, यहाँ पर आके गूगल स्कॉलर में ये आपने वेबसाइट याद कर लेनी है। ठीक, गूगल स्कॉलर, वहाँ पर जाकर आपने जो असाइनमेंट के नीचे लास्ट पे चीज ऐड करनी है उसका टॉपिक यहाँ पे सर्च, और देन यहाँ पे साइट के ऊपर आपने करना है क्लिक। इसको कर लेते हैं रिसर्च। अब आप चेक करो कि डिफरेंट किस्म के हमारे पास आ चुकी हैं। साइट के ऊपर करेंगे क्लिक, और यहाँ से हम कॉपी करते रहेंगे। इसी तरह जितनी भी यहाँ पे साइट्स हैं तकरीबन 4 से 5 आप सेलेक्ट कर लीजिएगा, और यहाँ पर आपने कर देना है जी ऐड करने के बाद आपने इसकी भी फॉर्मेटिंग कर देनी है। ठीक है, इसको करें जी सिलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद इसकी जो लाइनें ऑलरेडी सीधी हैं, तो इसका जो ये बोल्ड है तो इसका जो फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे,
और इसकी फॉर्मेटिंग कैसे करते हैं ये आपने मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना है, कौन कौन से 3 से 4 स्टेप हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। उसके बाद जिस वेबसाइट पे, जिस अकाउंट पे, जिस एप्लीकेशन पे हमने करना है काम, उसका नाम है फेसबुक। ठीक है, ये आपने अपने सिंपली प्ले स्टोर से जाके इसको कर लेना है डाउनलोड और उसके बाद इसको करना है साइन अप। यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि किस तरह यहाँ पे अकाउंट इसका बनाते हैं। तो सिंपली मैंने यहाँ पे आकर इसकी वेबसाइट को सर्च किया, आपने इसकी एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेनी है प्ले स्टोर से या फिर ऐप स्टोर से। और इस तरह का फिर इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा कि भाई फेसबुक को आप लॉगिन करना चाहते हैं या फिर साइन अप करना चाहते हैं। ऑलरेडी अगर आपका अकाउंट बना हुआ है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो भाई उसको दोबारा से बनाना। तो यहाँ पर मैंने एक पोस्ट मेंशन की थी कि भाई आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे मास्टर कोर्स रेडी करूंगी। तो ज्यादातर लोगों ने यहाँ पर यही बोला था कि वो मैट्रिक, उनकी क्वालिफिकेशन ज़्यादातर मैटर है। तो उसी के लिहाज से मैं यहाँ पे ये कोर्स रेडी कर रही हूँ, तो इसीलिए फिर मुझे हर स्टेप को यहाँ पे डिटेल में बताना पड़ता है। तो यहाँ पर या तो आप अपना नंबर ऐड कर सकते हैं या फिर अपनी ईमेल ऐड कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपनी ईमेल ऐड कर रही हूँ, तो इसको करूँगी सेंड लॉगिन कोड। ठीक है, जो जीमेल में आप यहाँ पे ऐड करोगे उसका कोड आपकी जीमेल में आ जाएगा और उसको यहाँ पर आपने ऐड कर देना है। अकाउंट बनाने के लिए जब आप यहाँ पे साइन अप के ऊपर क्लिक करेंगे तो इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा और यहाँ पर आपने अपना पहला नेम एंटर करना है। उसके बाद यहाँ पर आपने लास्ट नेम ऐड करना है। ठीक, उसके बाद मोबाइल नंबर या फिर ईमेल यहाँ पर ऐड करनी है। पासवर्ड यहाँ पे आपने सेट करना है। 8 कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए जिनमें अल्फाबेटिक्स होंगे, स्मॉल एंड कैपिटल दोनों अल्फाबेट होंगे, इसमें न्यूमेरिकल वर्ड्स होंगे और स्पेशल कैरेक्टर होंगे लाइक जैसे कि @ हैशटैग डॉलर का साइन। ठीक, यहाँ पर आपने पासवर्ड बहुत ध्यान से रखना है क्योंकि यहाँ पर आपका बिजनेस यहाँ पे बनने वाला है, आप यहाँ पे लाखों कमाने वाले हैं। तो इस आईडी को सेव कर लेना है आपने, पासवर्ड अपना कहीं पे लिख के रख लेना है। जीमेल भी सेव कर लीजिएगा और इसका पासवर्ड भी। देन यहाँ पे आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ ऐड करनी है। उसके बाद जेंडर आपने सिलेक्ट करना है, मेल है फीमेल है या फिर मेल है या फिर फीमेल है। उसके बाद आपने सिंपली साइन अप के ऊपर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि आपको एक ईमेल की गई है, उसके अंदर है जो कोड, वो यहाँ पर आपने एंटर करना है। तो आपने अपनी जीमेल में जाना है, सिंपली आपकी जो फेसबुक है, आपका जो फेसबुक का अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा और इस तरह का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर सर्च बॉक्स आपको दिखाई दिया जा रहा है, तो इसके ऊपर आपने करना है सिंपली क्लिक। यहाँ पे बहुत सारे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे, लाइक यहाँ पे ग्रुप्स का ऑप्शन है, वीडियोस का ऑप्शन है, सेव का ऑप्शन है। उसके बाद प्रोफेशनल डैशबोर्ड भी आपको दिखाई दिया जाएगा। इवेंट क्रिएट करना चाहें देन भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। ऐड कोई चलाना चाहें तो बहुत अच्छा आपके पास ऑप्शन है। यहाँ पर आप एडवर्टाइजिंग कर सकते हैं, आपकी सर्विसेज हैं या फिर आपके प्रोडक्ट्स हैं, कुछ भी जो आप करना चाहें यहाँ पर फेसबुक को यूज करके कर सकते हैं। 8 बिलियन यहाँ पे इसकी ट्रैफिक है मंथली, 8 बिलियन लोग इसको यूज कर रहे हैं। इतनी ज्यादा ट्रैफिक है इसकी, तो आपको फौरन से ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। फेसबुक फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको कोई पे नहीं करना पड़ता। इसके अपोजिट अगर देखा जाए तो जो फाइवर है, अपवर्क है, जितने भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है उनके ऊपर आपको इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है क्योंकि आपका जो अकाउंट है, आपकी जो गिग है, तब तक आपकी जो गिग अप नहीं होती, वो इतनी ज्यादा प्रोफेशनल लुक नहीं देती, इतने ज्यादा लोग वहां पे काम कर रहे होते हैं, तो तब तक आपको ऑर्डर नहीं मिलता जब तक आप इन्वेस्टमेंट नहीं करते। तो ये विदाउट इन्वेस्टमेंट है। यहाँ पर आपने सिंपली अपना अकाउंट बनाना है और यहाँ पर आके जैसे जैसे मैं आपको स्टेप्स बता रही हूँ इनको करना है फॉलो। यहाँ पर सर्च बॉक्स में आए और आपने यहाँ पर सर्च करना है, यहाँ पर आके आपने सर्च करना है फ्रीलांसिंग ग्रुप्स। जब आप यहाँ पे फ्रीलांसिंग ग्रुप सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे ग्रुप्स मिल जाएंगे। हर चीज स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी, सिंपली जस्ट आपने यहाँ पे ग्रुप्स को ज्वाइन नहीं करना। ये बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिनसे आपने, यहाँ पर बहुत सारा स्कैम भी होते हैं। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने यहाँ से स्कैम से कैसे बचना है, यहाँ पे अच्छी अर्निंग कैसे करनी है, किस तरह आपने प्रोफेशनल यहाँ पे बात करनी है कि क्लाइंट को यहाँ पे आपने काम प्रोफेशनल देना है, लेकिन आपकी क्वालिफिकेशन जो भी है मैटर नहीं करती। बात करने से उसको ये पता ना चले कि भाई इसने मैट्रिक किया हुआ है। ठीक है, इस तरह की मैं आपको बात करनी, कम्युनिकेशन करनी सिखा रही हूँ यहाँ पर, तो ये बहुत मैटर करती है। तो फ्रीलांसिंग ग्रुप्स इन यूएसए, यहाँ पर डिफरेंट किस्म के ग्रुप्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे, तो आपने सिंपली इनको करना है साइन अप। यू कैन चेक इट कि इसमें 2,98,000 मेंबर्स ऑलरेडी मौजूद हैं। 10 पोस्ट एक दिन में आप यहाँ पे कर सकते हो। इनको सिंपली आपने इस तरह ज्वाइन के ऊपर क्लिक करना है और कर लेना है जी ज्वाइन। करने के बाद सिंपली इनको करें जी विजिट और यहाँ पर देखें कि ऑलरेडी लोग किस तरह काम कर रहे हैं, किस तरह की यहाँ पर वो लोग सर्विसेज दे रहे हैं। यहाँ पे इतने लोग अगर इस ग्रुप्स में शामिल हैं तो क्या ये सारे बेवकूफ़ हैं? ऐसा नहीं है, इनको भी यहाँ पे ऑर्डर्स मिलते हैं तभी ये यहाँ पर काम कर रहे हैं।
रिलेटेड भी जितने ग्रुप्स होंगे उनको भी आपने ज्वाइन कर लेना है, लेकिन एक दिन में ज़्यादा ग्रुप्स आपने ज्वाइन नहीं करने। एटलीस्ट तकरीबन 6 से 7 ग्रुप आपने ज्वाइन करने हैं, क्योंकि आपका जो अकाउंट है वो न्यू है। अगर आप ज़्यादा यहाँ पे ग्रुप्स ज्वाइन करेंगे आपकी आईडी यहाँ पे रिमूव कर दी जाएगी। फेसबुक आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड कर देगी। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपने बचना है ताकि आपका अकाउंट सस्पेंड ना हो। आप यहाँ पे काम करो प्रोफेशनली तरीके से, इजीली अर्निंग करो। तकरीबन 50 से 60 हज़ार आसानी से आप यहाँ पे कमा सकते हो। अगर आपकी क्वालिफिकेशन जस्ट मैट्रिक है तब भी आप यहाँ पे ये काम कर सकते हो। तो यहाँ पे राइट समथिंग के ऊपर आपने पोस्ट लिखनी है। किस तरह पोस्ट लिखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। आपने अपने क्लाइंट को काम सेंड करना है तो आपने ऐसे ही यहाँ पे काम उठा के क्लाइंट को नहीं सेंड कर देना, इसमें प्लेजरिज्म का इशू होगा। ठीक है, तो उसी लिए सिंपली आपने क्या करना है, आपने इसको करना है जी पैराफ्रेज। लाइक यहाँ पे आपने कॉपी पेस्ट किया है, चैट जीपीटी को यूज किया है, इसको करेंगे सिलेक्ट। ठीक है, इसको कॉपी कर लिया और देन यहाँ पे आपने आ जाना है जी न्यू टैब में। देन यहाँ पे आप टैब में न्यू टैब में यहाँ पर आके आपने सर्च करना है क्विलबोर्ड। ठीक, ये सिंपली एक सादा वेबसाइट है जहाँ पर आप जो है पैराफ्रेजिंग कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपको पैसे देने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपने रीड भी किया होगा, लिखा हुआ कि भाई आप फ्री ऑफ कॉस्ट यूज कर सकते हो। ठीक, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, जो कॉपी आपने वहां पे किया है इसको कर देंगे यहाँ पे पेस्ट और सिंपली फिर उसके बाद आप इसको कर देंगे पैराफ्रेज। इसके आप इसको कर देंगे पैराफ्रेज। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे इसका आउटपुट दिखाई दिया जाएगा। तो जो यहाँ पे पैराफ्रेज हो जाएगा इसको आपने दोबारा से रिफ्रेश करना है। ठीक है, एक दफा और जितनी मिस्टेक्स हैं वो कम हो जाए। ठीक, अब यहाँ पे ये वाला जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है कॉपी फुल टेक्स्ट, इसको करना है कॉपी आपने और दोबारा से आ जाना है अपने डॉक्यूमेंट में। ठीक, और यहाँ पे जो ऑलरेडी सिलेक्ट हुआ है उसको कर देंगे यहाँ पे दोबारा से पेस्ट। ठीक है, अब यहाँ पे आप चेक करो कि कुछ स्टाइल जो है इसका चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे इसी तरह आपने जितने भी सारे हेडिंग्स हैं उनको आपने छोड़ देना है और जो बाकी चीजें हैं वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेनी है। लाइक यहाँ पे ये एग्जीक्यूटिव समरी है, इसको भी इस तरह सिलेक्ट करेंगे, इसको करेंगे कॉपी और दोबारा से हमने आ जाना है क्विलबोर्ड में और यहाँ से इसको करना है जी पैराफ्रेज। पैराफ्रेज करेंगे, इसका यहाँ पर आउटपुट दिखाई दिया जाएगा। इसको दोबारा से यहाँ पे हमने कॉपी करना है और अपनी वर्ड फाइल में दोबारा से इसको पेस्ट कर देंगे। इसी तरह आपने सारी असाइनमेंट को करना है। ठीक है, ताकि आपकी जो असाइनमेंट है वो प्रोफेशनल लगे, आपका क्लाइंट आपको ये ना बोले कि आपने कॉपी किया है। अब यहाँ पे मैं आपको एक प्रोफेशनल पोस्ट बनाना सिखाती हूँ जिससे आपको ऑर्डर्स मिलेंगे, जिससे मुझे भी ऑर्डर्स मिल रहे हैं। अगर आप सारी चीजों को इसी तरह एज इट फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह आपको भी ऑर्डर जरूर मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने हेडिंग दी है प्रोफेशनल पोस्ट फॉर ऑर्डर। ठीक, अब हम देख लेते हैं कि हमने किस तरह से बनानी है। लाइक आपने यहाँ पे असाइनमेंट राइटिंग का काम करना है। सब्जेक्ट उर्दू है, इंग्लिश है, अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, कोई भी सब्जेक्ट है, यहाँ पर आपने सब्जेक्ट अपना मेंशन कर देना है। लाइक यहाँ पे मैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंस में एक्सपर्ट हूँ, तो यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में लिखूंगी कि हियर इज, जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है उसकी हेडिंग यहाँ पे आपने दे देनी है। जब आपको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगे उससे पहले आपने एक टीम बना लेनी है अपनी। कैसे टीम बनानी है, फेसबुक पर ऐसे ही पोस्टिंग करनी है कि मुझे यहाँ पे डिफरेंट सब्जेक्ट के एक्सपर्ट चाहिए। जब आपके पास एक्सपर्ट आ जाएंगे ना, उनका जैसे इंटरव्यू होता है ना वैसे आपने करना है। यानी कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस कितना है, सैंपल शेयर कर दें, आपका जो पेमेंट रेट है वो कितना है। उसके बाद फिर पेमेंट आपको तभी मिलेगी जब हमारा क्लाइंट सेटिस्फाई होगा। ये सारी कंडीशंस तब अप्लाई होंगी जब आप यहाँ पे डायरेक्ट एक्सपर्ट नहीं होंगे। यानी कि आपने मिडिल किया है, मैट्रिक किया है, प्राइमरी की है, आप यहाँ से पैसा कमाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे एज अ मिडिल मैन भी काम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको एक स्किल आनी चाहिए जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल। कम्युनिकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है, आपको कम्युनिकेशन स्किल आनी चाहिए। अगर आपको यूएस यूके के क्लाइंट्स मिलते हैं वो इंग्लिश में बात करते हैं तो डिफरेंट किस्म की प्ले स्टोर पे आपको यहाँ पे एप्लीकेशन मिल जाएंगी, तो आपने वहां से उसको कर लेना है जी डाउनलोड और उसकी बहुत सारी लैंग्वेज में आप यहाँ पे ट्रांसलेट कर सकते हैं। लाइक उर्दू, अरेबिक, इंग्लिश, हर लैंग्वेज में आप यहाँ पे बात कर सकते हैं। आजकल तो कम्युनिकेशन का तो कोई रोला ही नहीं है। यहाँ पे आपने कौन सा बोल के बात करनी है, आपने तो टेक्स्ट फॉर्म में ही बात करनी है ना अपने क्लाइंट से। ठीक है, अगर आपका एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं भी है ना तब भी यहाँ पे आप पे ऐड करना है, क्योंकि आपको क्लाइंट यहाँ पे तभी काम देगा जब आपका एक्सपीरियंस होगा। मेरा तो ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह है, अगर आपका नहीं है तब भी आपने मेंशन करना है, क्योंकि आपके पास जो एक्सपर्ट हैं उनका एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, आप उनका एक्सपीरियंस यहाँ पे मेंशन करेंगे। आप जैसे कि एक प्रिंसिपल नहीं होता, उसने आगे टीचर्स हायर किए होते हैं, वैसे आपने यहाँ पे एज अ मैनेजर, एज अ प्रिंसिपल यहाँ पे काम करना है।
आपने जस्ट क्लाइंट से ऑर्डर लेने हैं, अपने एक्सपर्ट से काम करवाना है, क्लाइंट को करना है जी सेंड, उससे पेमेंट लेनी है, फिर अपने एक्सपर्ट को पेमेंट करनी है जब आपका काम अप्रूव होगा। पेमेंट आपने एडवांस में नहीं करनी, ठीक। उसके बाद यहाँ पे आपने मेंशन करना है कि आई कैन। इस तरह आपने एक प्रोफेशनल यहाँ पे पोस्ट बनाने लिए हैं। जैसे कि देखें ना, मैंने यहाँ पे लिखा कि हियर इज अ प्रोफेशनल अकाउंटिंग एंड फाइनेंस एक्सपर्ट हैविंग 4 years एक्सपीरियंस। उसके बाद मैंने लिखा है कि मैं आपका जो काम है वो डेडलाइन से पहले दे दूंगी, यानी कि जो आप मुझे टाइम देंगे उससे पहले आपको काम यहाँ पे मिल जाएगा, और मैं क्वालिटी वर्क आपको दूंगी, 95% ग्रेड की सिक्योरिटी होगी। उसके बाद मैं आपकी जो असाइनमेंट, क्विज, एग्जाम एंड होमवर्क में हेल्प करूंगी। देन यहाँ पे मेरे जो सब्जेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, आपने अपनी मर्जी के यहाँ पे सब्जेक्ट रख लेने। मेरे अभी यहाँ पे यही सब्जेक्ट हैं, दैट्स इट कि मैंने दैट्स वाई कि मैंने यही सब्जेक्ट यहाँ पे चूज़ किए हैं। लाइक यहाँ पे मैं कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ाती हूँ, उसके बाद मैनेजमेंट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बिजनेस सब्जेक्ट जितने भी हैं, उसके बाद आर्टिकल राइटिंग भी करती हूँ, बिजनेस प्रपोजल एंड रिसर्च प्रपोजल। तो इनको हमने इस तरह थोड़ा सा प्रोफेशनल बना लेना है, जैसे कि लाइक यहाँ पे हम इसका बुलेट्स पॉइंट में कर देंगे, ठीक है, ताकि जो आपकी पोस्ट है एक प्रोफेशनल लगे, देखने वाले पे एक अच्छा इंपैक्ट पड़े और आपको ऑर्डर्स मिले। उसके बाद यहाँ पे मैंने बोला है कि भाई व्हाई मी, क्यों मुझे आप यहाँ पे काम देंगे, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको अच्छा काम दूंगी, 95% ग्रेड की सिक्योरिटी, पेमेंट रिफंडेबल होगी। अगर मेरा जो राइटर है या मैं खुद कुछ ऐसा काम करती हूँ जिससे आपके जो ट्रेड पे असर पड़ता है, यानी कि 75 आते हैं या 50 से बिलो आते हैं, तो आपके जो पेमेंट है वो रिफंडेबल होगी, यानी कि वापस कर दी जाएगी। 24/7 मैं यहाँ पे अवेलेबल हूँ, नो एआई नो प्लेजरिज्म, यानी कि कॉपी पेस्ट वर्क नहीं होगा, खुद से राइट करके यहाँ पे आपको काम दिया जाएगा। उसके बाद आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर राइट करना है, क्योंकि जब आप प्रोफेशनली काम करते हैं तो आपको यहाँ पे देना पड़ता है, क्योंकि आपने पेमेंट भी तो मंगवानी है ना। तो ये देखिए इस तरह होती है प्रोफेशनल पोस्ट। यहाँ पे आपने जो इसकी हेडिंग है वो आपने लिख देनी है कि भाई हेलो स्टूडेंट्स। आप देखें कि जो हमारी पोस्ट है वो कैसी लग रही है। इसी तरह आपने एक प्रोफेशनल पोस्ट को रेडी कर लेना है, फिर इसको आपने अपने पास सेव कर लेना है, डेली नहीं बनानी बैठ जाना, इसको आपने सेव कर लेना है। देन आपने इसको करना है जी कॉपी, और अपनी जो फेसबुक है, अपना जो अकाउंट है, उसमें जितने भी ग्रुप्स आपने ज्वाइन किए हैं उन सब में आपने कर देना है जी कॉपी, ठीक। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। लाइक यहाँ पे ये एक ग्रुप है जिसका नाम है फ्रीलांसर जॉब ऑनलाइन अर्निंग। इसमें 1,28,000 मेंबर ऑलरेडी मौजूद हैं। राइट समथिंग के ऊपर हम करेंगे क्लिक, और यहाँ पे मैं अपनी जो पोस्ट हमने अभी बनाई है उसको कर दूंगी पेस्ट, ठीक है। इसको मैंने कर दिया कंट्रोल V। आप चेक करो कि हमारी पोस्ट यहाँ पे आ चुकी है। और जो लास्ट पे आपने हैशटैग देने हैं वो आपने ज़रूर देने हैं, पर हैशटैग आपने ज़रूर लगाने हैं ताकि जो आपकी पोस्ट है वो बूस्ट हो और आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ काम मिले। तो यहाँ पे मैंने हैशटैग लिखा, उसके बाद स्टूडेंट्स मेंशन किया, तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आ गया। उसके बाद आपके जो सब्जेक्ट होंगे उनको आपने यहाँ पे कर लेना है जी सिलेक्ट, ठीक है। लाइक यहाँ पे मैं अकाउंटिंग करती हूँ, तो यहाँ पे अकाउंटिंग की बहुत सारे यहाँ पे आ जाएंगे, 4.7 मिलियन पोस्ट ऑलरेडी हो चुकी हैं। तो इसी तरह मैं यहाँ पे फाइनेंस सिलेक्ट कर लूँगी, जितने भी यहाँ पे होंगे ऑलरेडी वो आ जाएंगी पोस्टिंग में। आपने हैशटैग इसी तरह अपनी असाइनमेंट के अकॉर्डिंग, अपनी जो पोस्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपने मेंशन कर देंगे, ठीक है। इसी तरह मैं यहाँ पे रिसर्च लिख दूँगी। लाइक यहाँ पे रिसर्च पेपर भी है, रिसर्च भी है, तो कोई भी आप इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह आपने सारे हैशटैग लगाने हैं। देन यहाँ पे पोस्टिंग आपने कर देनी है। ये आपने काम डेली एटलीस्ट आपने 2 मंथ करना है। मैं यहाँ पे आपको गारंटी देती हूँ, अगर आप ये 2 मंथ काम करेंगे ना तो वो आपको क्लाइंट जरूर मिलेंगे, इस चीज़ की मैं गारंटी देती हूँ। अगर ना मिले तो बेशक आकर मेरे यूट्यूब चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, लेकिन अगर आपको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट हो जाते हैं देन आपने यहाँ पे आकर मुझे कमेंट में थैंक यू बोलना है। और इसके अलावा अगर किसी और इन्फॉर्मेशन की आपको ज़रूरत हो तब भी आपने कमेंट करना है। तो इसी तरह आपने यहाँ पे पोस्टिंग करनी है। और एक जो और प्रोफेशनल तरीका है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ, हम किस तरह यहाँ पे पोस्टिंग कर सकते हैं। एक ये हो गया, हम टेक्स्ट फॉर्म में यहाँ पे पोस्टिंग कर रहे हैं। इसके अलावा एक और तरीका है जिससे आपने पोस्टिंग करनी है ताकि आपको क्लाइंट डेली मिले। उसके लिए हमने यहाँ पे न्यू टैब में आना है। आपने एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेनी है जिसका नाम है canva.com। प्ले स्टोर से भी मिल जाएगी, अगर आप आईफोन यूज़ करें iOS से भी मिल जाएगी, ठीक। तो यहाँ पर अगर आप ऑनलाइन यूज़ करें, यहाँ पे मैंने इसकी डायरेक्ट वेबसाइट को अप्रोच किया है, तो इसको आपने गूगल जीमेल से साइन अप कर लीजिएगा। देन यहाँ पे आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा, और यहाँ पर आके आपने सर्च करना है फेसबुक पोस्टर, ठीक है। लाइक यहाँ पे ये वाली है, ये वाली है, ये वाली, कोई सी भी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं ये वाली सिलेक्ट कर लेती हूँ, और इसको कस्टमाइज दिस टेम्पलेट के ऊपर करना है क्लिक। और यहाँ पर जो आपने पोस्ट टेक्स्ट फॉर्म में रेडी की है ना, उसके कुछ वर्ड्स यहाँ पे आपने मेंशन कर लेने हैं ताकि आपका जो पोस्टर है, आपकी जो पोस्ट है वो प्रोफेशनल लगे। और आपने ये अपना जो रिकॉर्ड बनाना है, ठीक है। ऑर्डर्स आए ना आए, आपने ये 2 मंथ काम करके देखना है। तो मैं आपको इस चीज़ की गारंटी देती हूँ, अगर ये काम आप 2 मंथ कर लेते हैं
तो आपको 110% बल्कि नहीं 1000% यहाँ पे आपको ऑर्डर्स मिलेंगे। तो इस तरह आपने पोस्टिंग करनी है, हारना नहीं है, तब तक नहीं आपने छोड़ना जब तक आपको ऑर्डर्स मिलना स्टार्ट नहीं हो जाता है। तो फिर भी छोड़ना नहीं है, फिर आपने मजीद वर्क करना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह की जो टेम्पलेट्स हैं आपके सामने ओपन हो जाएंगे, और भी नीचे बहुत सारे टेम्पलेट्स हैं, कोई सा भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम इसको एडिट कर सकते हैं। लाइक यहाँ पे देखो ना, ग्राफिक डिज़ाइन एजेंसी लिखा हुआ है, तो ये लोग भी इसी तरह यहाँ पे अपनी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं, जो लोग ग्राफिक डिज़ाइनिंग को जानते हैं। तो यहाँ पे हम असाइनमेंट राइटिंग का वर्क करने वाले हैं, तो यहाँ पे मैं मेंशन कर देती हूँ लाइक यहाँ पे अकाउंटिंग। तो इसका साइज आप छोटा बड़ा यहाँ से कर सकते हैं। इसको इस तरह माइनस के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये साइज इसका छोटा हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं दूसरा सब्जेक्ट मेंशन कर दूंगी। इसका जो राइटिंग स्टाइल है, जो ऊपर वाला है ना, ये वाला, तो यही राइटिंग स्टाइल यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पे ये वाला राइटिंग स्टाइल था बारलो, तो यहाँ पे ये वाला राइटिंग स्टाइल हम सेम यही राइटिंग स्टाइल कर लेंगे। इसके ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप सर्च कर लेंगे BR, तो यहाँ पे ये वाला राइटिंग स्टाइल हम सिलेक्ट कर लेंगे। अब आप यहाँ पे चेक करो कि सेम वही वाला राइटिंग स्टाइल हो चुका है। तो यहाँ पे आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे थोड़ा सा टेक्स्ट आप ऐड कर देंगे। लाइक यहाँ पे मेंशन कर देंगे असाइनमेंट। अब यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया असाइनमेंट एग्जाम क्विज, और यहाँ पे मैं मेंशन कर दूंगी कि भाई 50% डिस्काउंट है, जल्दी से भाई मुझे ऑर्डर दो। तो 50% डिस्काउंट हम यहाँ पे मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो इसका कलर चेंज कर देंगे, क्योंकि ये वाइट कलर है तो ये नज़र नहीं आ रहा। इसको करेंगे सिलेक्ट, और यहाँ पे इसके ऊपर टेक्स्ट कलर के ऊपर क्लिक करेंगे, और कोई सा भी कलर सेलेक्ट कर लेंगे। लाइक यहाँ पे मैंने ब्लैक कर लिया। तो उसके बाद यहाँ पे आपने अपना कॉन्टैक्ट देना है। कॉन्टैक्ट एड सेलेक्ट यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो कलर यहाँ पे इसका चेंज कर देंगे, ब्लैक रख देंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना फ़ोन नंबर आपने ऐड कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आपने इसको करना है जी सिंपली डाउनलोड। तो ये हमने इस यहाँ पर असाइनमेंट हेल्पर लिख लिया। यहाँ पे ये इमेज अगर यही रखना चाहे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं तो आप अपनी भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। इसको भी आपने इसी तरह यहाँ पे राइट समथिंग के ऊपर क्लिक करना है, और अपनी जो पिक्चर है, वो इमेज है, फोटो के ऊपर क्लिक करेंगे, उसको सिलेक्ट करेंगे। ऐसे ही हैशटैग आपने लगाने हैं। लाइक यहाँ पे मैंने हैशटैग लगाए हैं, इसी तरह आपने भी हैशटैग लगा के अपनी जो पोस्ट है वो यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अब यहाँ पे मैं आपको बता देती हूँ कि आपने स्टार्टिंग में रेट कितना रखना है, यानी कि आपने कितनी प्राइस लेनी है। तो स्टार्टिंग पे आपने, अगर आप तो एक्सपर्ट खुद है, खुद आप यहाँ पे काम करें, आपका इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, पहले तो प्रैक्टिस करो। प्रैक्टिस मेक परफेक्ट। मुझे उम्मीद है जितने अच्छे से मैंने यहाँ पे आपको काम सिखाया, किसी ने भी यहाँ पे नहीं सिखाया होगा यूट्यूब पे। अगर सिखाया तो वो पेड कोर्स नहीं होगा। मैं यहाँ पे आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सिखा रही हूँ। तो सारी चीज़ें ध्यान से देखो, प्रैक्टिस करो, समझो, नहीं आता तो दोबारा पूछो। मैं यहाँ पे आपको समझाने के लिए ही बैठी हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे स्टार्टिंग पे आपने 1 पे क्या रेट रखना। लाइक 1000 वर्ड्स आप यहाँ पे लिख कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप बजट भी जो है उससे लेंगे कि भाई यहाँ पे 1000 ही आप यहाँ पे उससे लेंगे। कोई भी आपको यहाँ पे जब असाइनमेंट के लिए वर्क दिखता है ना, तो आपने जो फर्स्ट क्वेश्चन होता है ना, पहले तो आप उसको बोलेंगे लेट मी चेक, यानी कि मैं यहाँ पे पहले चेक करता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ। अगर कोई असाइनमेंट सेंड करता है फौरन से आपको उसको बोलेंगे कि मुझे आता है बस मैं कर दूंगा, तो वो समझेगा कि ये बस ऐसे मिडल मैन है, किसी और से काम करवाएगा, पूछेगा। फिर ऐसा तो नहीं होता कि भाई फौरन से 1 सेकंड के अंदर आपको पता चल गया कि ये काम आपको आता है। बस उसको 2 मिनट दे, 5 मिनट दे, असाइनमेंट को चेक करें। उसके बाद आपने जो उसको आंसर देना है, जो मैसेज करना है, वो ये है, आपने उसको बोलना है कि भाई डू एबल, कि मैं ये कर सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद वो अगर बोलेगा जी, बोलेगा कि आपकी प्राइस क्या है या हाउ मच, कोई भी क्वेश्चन वो आपसे करेगा। आपने उससे अगर 1000 वर्ड है तो आप उसको बोलेंगे कि मैं इसका बजट जो है 1000 होगा। अगर 2000 वर्ड्स होंगे तो आप उसको बोलोगे कि मैं यहाँ से आपसे 2000 चार्ज करूंगा, ठीक है। तो उसके बाद आपने क्वेश्चन करना है कि भाई इसकी डेडलाइन क्या है, इसकी डेडलाइन एंड बजट। बजट क्या है भाई, इसके पैसे कितने आप दोगे। प्राइस बोल सकते हैं, बजट बोल सकते हैं, चार्जेस बोल सकते हैं, कोई भी वर्ड आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो यही सेम वर्ड्स होते हैं जो आपने बार बार यूज़ करने होते हैं। कोई भी आपको मैसेज करता है कि भाई लेट मी चेक, चेक करने के बाद येस डूएबल, उसके बाद आपने बोला डेडलाइन एंड बजट, उसके बाद आपने बोला डन। तो पेमेंट जो है आपने अपने क्लाइंट से, अगर आप खुद काम कर रहे हैं तो पेमेंट जो है ना आपने तब भी क्लाइंट से एडवांस, क्योंकि यहाँ आपने काम प्रोफेशनल करना है, धोखा नहीं करना। अगर तो आप खुद काम कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, अगर आपके पास एक्सपर्ट है तब भी वेल एंड गुड, लेकिन आपने क्लाइंट के साथ धोखा नहीं करना। यहाँ पे ईमानदारी के साथ काम करना है, हार्ड वर्क करना है, ठीक है। पेमेंट आपने उसको बोलना है कि भाई हाफ एडवांस दे, उसके बाद हाफ जो है आफ्टर अप्रूवल आप दे दीजिएगा। हाफ एडवांस दो, हाफ अप्रूवल पे दे देना, यानी अपने क्लाइंट की सर्टिफिकेशन पे। अगर तो वो डायरेक्ट है, डायरेक्ट भी उसको बोलिएगा पहले मैं हाफ एडवांस लूंगी आपसे या हाफ एडवांस लूंगा आपसे, उसके बाद मैं असाइनमेंट आपको सेंड करूंगा, आप चेक कर लीजिएगा, ओके हुई तो मुझे रिमेनिंग पेमेंट भी आप कर देना। लेकिन अगर आप किसी और से काम करवा रहे हो तो उसको आपने पेमेंट एडवांस में नहीं देनी। आपने उससे काम करवा लेना है, क्लाइंट को चेक करवाओ, जब आपका क्लाइंट ओके करे तब आप अपने एक्सपर्ट को पेमेंट कर दीजिएगा।
ऐसा ही तरीका है, यही तरीका है, सब यहाँ पे मार्केट में ऐसे ही काम कर रहे हैं, तभी आप यहाँ पे कामयाब होंगे। ये चीजें अपने माइंड में फिट कर लो। वीडियो एक दफा समझ में ना आए, दूसरी दफा देखो। बार बार कोशिश करने वाले ही हमेशा कामयाब होते हैं। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी हो, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ज्यादा मेहनत की है। तकरीबन मुझे 4 से 5 दिन हो गए ये कोर्स तैयार करते हुए आप लोगों की, क्योंकि मैं खुद यहाँ पे फ्रीलांसर हूँ, कंटेंट राइटिंग करती हूँ, ई कॉमर्स करती हूँ। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता, फिर भी मैं आप लोगों के लिए बहुत सारा टाइम यहाँ पे निकालती हूँ। और हर दिन में मैंने पता नहीं कितने घंटे लगाए हैं। इसको पहले बनाया, फिर इसको एडिट किया, फिर आप लोगों के सामने यहाँ पे हाजिर हुई हूँ। बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इसमें कमेंट आपने जरूर करना है मेरी मोटिवेशन के लिए, ताकि नेक्स्ट भी मैं इससे बेहतरीन आपको यहाँ पे सिखाऊं, आपके लिए बेहतरीन वीडियोस लेके आऊं, आपको ऐसा तरीका बताऊं जो कि विदाउट इन्वेस्टमेंट हो और आप बहुत ज्यादा अर्निंग करें, जैसे दूसरे लोग कर रहे हैं, जैसे मैं कर रही हूँ। तो जब आप मोटिवेट नहीं करते, जो अच्छी वीडियोस होती हैं, जो अच्छा लोग यहाँ पे काम करें, उनको मोटिवेट नहीं करेंगे, उनको अप्रिशिएट नहीं करेंगे, तो फिर आप किस तरह कामयाब यहाँ पे होंगे। जो दूसरे लोग होते हैं उनको आप उठा उठा के सेंड कर रहे होते हैं, भाई इसको देखो, इसको देखो। वीडियो को लाइक भी किया करो, शेयर भी किया करो उन लोगों के साथ जिन लोगों को इनकी जरूरत है, ताकि वो भी जो फजूल काम है, जैसे कि वीडियोस को वॉच करें, स्क्रॉल डाउन कर रहे हैं, टिकटॉक लाइक स्नैक बस ऐसे ही देखे जा रहे हैं, फजूल में कोई काम ना यहाँ पे नहीं कर रहे, उन लोगों को ये वीडियो सेंड करो, ताकि आपके लिए भी सदका जारिया बन जाए और मुझे भी यहाँ पे दुआएं मिले। और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर दीजिए, कमेंट आपने यहाँ पे जरूर करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज, बाय बाय, टेक केयर।